जय गुरुदेव। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे सत्र में। क्या आप सभी को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? तो एक थम्स अप दे दें। ठीक है। तो सो हर सोल का एक अपनी यात्रा होती है, और हमारे कुछ पिछले जन्म में कुछ कर्म होते हैं जो हमें इस जन्म में हमें उसको काटने पड़ते हैं। लेकिन हमारे पुराणों में बहुत सारी ऐसी तरीके दी गई हैं कि जो हो चुका, जो पास्ट हमारे बीत चुका है, उसको भी हम कैसे इस जीवन में अच्छे से काट सकें। तो आज हम काफी हमारा इस सत्र में काफी चर्चा होगी ऐसी चीजों में, जैसे यज्ञ के द्वारा और बाकी चीजों के थ्रू हम कैसे इस जीवन को और सुंदर बना सकते हैं। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर निश्चय, जो पेशे से एमबीबीएस डॉक्टर हैं और वर्तमान में वह ज्योतिष वास्तु एकेडमी आर्ट ऑफ लिविंग में ज्योतिष प्रशिक्षक और सलाहकार हैं। डॉक्टर निश्चय जी पहले वैदिक धर्म संस्थान में भी एक ज्योतिषी के रूप में काम कर चुके हैं। उन्हें यज्ञ और पुराणों का गहन ज्ञान। तो आज हम अच्छे से उनसे काफी कुछ चर्चा करेंगे इस बारे में। ठीक है। और हमारे पास साथ में ही एक और बहुत सीनियर आर्ट ऑफ लिविंग फैकल्टी हैं जो अभी साउथ दिल्ली और द्वारका के वैदिक धर्म संस्थान में वो कोऑर्डिनेटर के रूप में अभी हैं, अरुणिमा जी। तो आज हमारे साथ दोनों ये बहुत ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास इतना ढेर सारा ज्ञान है कि हम इनसे जितना पूछें, जितना हम ले सके उतना अच्छा है। तो निश्चय जी हमें बताएं, हम कैसे अ, यज्ञ के बारे, हम कैसे इस जन्म में कैसे हम उसको कर सकते हैं, और हमारे जितनी भी नक्षत्र और राशि का जैसे हमारा है उसके साथ हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं यज्ञ के थ्रू। थैंक यू सो मच। जय गुरुदेव एवरीवन। सो आज हम एक बहुत ही यूनिक टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि अपनी किस्मत को कैसे हम यज्ञों के द्वारा बदल सकते हैं। हाउ टू चेंज योर डेस्टिनी विद द होमर्स। और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी आपके साथ में कि आप इसके पीछे का विज्ञान तो जानेंगे ही, पर ऐसा होता है कि हम उस मौके का इंतजार करते हैं कि चलो हमने जान तो लिया, अब ये कब घटित होगा, कब हम इसको कर सकते हैं। तो इसको साक्षात जीने का अनुभव करने का मौका भी आपके पास में आपको मिलने वाला है। तो वो हम इस सेशन के बाद में जानेंगे कि वो अपॉर्चुनिटी क्या है। और उसके पहले हम इस गहन ज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं कि हवन यज्ञ क्या है और कैसे ये व्यक्ति के जीवन को एक समूल रूप से बदलने में सहायक है। तो हम शुरुआत करते हैं एक बहुत पुराने समय की, जब शायद मानव जाति ने सोचना समझना जानना सब कुछ शुरू किया होगा। और सब कुछ जानते जानते सीखते सीखते, जैसे एक गोल पत्थर को नीचे गिरते हुए देखा तो समझ में आया कि एक पहिया बन सकता है जिससे काम आसान हो जाए, चीजों को लाना ले जाना। तो इस प्रकार से एक बाहरी दृष्टि थी जहाँ पे चीजों को देख करके समझ के हमारा जीवन आसान कैसे बनाया जाए, उसकी खोज जारी थी। पर कुछ लोग, उन्हीं लोगों में से ऐसे भी थे जिन्हें बाहरी दृष्टि से ज्यादा कुछ और चीजों को देखना पसंद था। उनकी ऑब्जर्वेशंस किसी और ही लेवल पर थी। वो एक नॉर्मल वर्ल्ड की हट करके कुछ चीजें देखना चाहते थे। तो वो एकांत में गए अलग अलग जगहों पे, और उन्होंने एकांत में विश्राम करने को ऑब्जर्व किया। बाकी सब ने कर्म को ऑब्जर्व किया, किसी ने विश्राम को ऑब्जर्व किया। और विश्राम करते करते अलग अलग तरीके उन्होंने विश्राम करने के खोज निकाले। और तब उन्हें एक बेहतरीन चीज मिली जिसे ध्यान कहते हैं। अपनी सांसों के द्वारा उनसे विश्राम करते हुए एक ऐसी स्थिति में व्यक्ति पहुंच सकता है जिसको ध्यान कहा जाता है, जिससे समाधि तक पहुंचा जा सकता है। और वहां से एक अलग ही
तरीके का ज्ञान उन्होंने पाया जिसे हम वेद के नाम से जाने। तो वो सारा ज्ञान जो चेतना का चैतन्य ज्ञान है वो विश्राम के द्वारा पाया गया था, और उसी के सारे विभिन्न भाग हैं जो कि हमारे जीवन को पूर्ण बनाते हैं। तो इसको जानते जानते उन्होंने काफी सारे तरीके ढूंढ निकाले। तो जब उन्होंने वेदों को जाना तो वेदों को देखने का तरीका देखा, दर्शन उन्होंने जाने, उसी प्रकार से वेदों के सभी अंगों को भी जाना। तो उन्होंने देखा कि वेद इस पूरी ब्रह्मांड की ऊर्जा का एक प्रतीक है और उससे जुड़ने का एक मार्ग है। उन्होंने उस जुड़ने के मार्ग को खोजने का बहुत प्रयत्न किया, और तब उन्होंने जिस प्रक्रिया को खोजा उसे यज्ञ कहते हैं। इसे खोज इसलिए कहता हूँ क्योंकि इसे बनाया नहीं गया, इसे खोजा गया है। क्योंकि इसकी सारी कहानियां जो वेदों में दी गई है उससे हमें पता चलेगा कि ये खोज है बजाय एक आविष्कार के। यज्ञ कोई आविष्कार नहीं जिसमें किसी ने अपनी सोच या समझ या बुद्धि से बनाया कि मैं ऐसे ऐसे करना चाहता हूँ। तो एक ऐसी प्रक्रिया जिससे व्यक्ति अपने जीवन से परे जो परा जीवन है, जहाँ पर दूसरी सत्य घटना एग्जिस्ट करती है, यानी कि एक सत्य तो वो है जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, पर इसको छोड़ करके जो कुछ भी है जिसे हम सत्ता कहते हैं या देवताओं की जगत कहते हैं, उससे जुड़ने का जो मार्ग है वो यज्ञ के रूप में उन्होंने खोजा। तो उसके अंदर उन्होंने क्या क्या जाना ये हम जानते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने एक चीज जानी कि ये प्रकृति एक नियम से चलती है, एक लॉ से चलती है, जिसको हम जीएनटी लॉ कहते हैं। ये कोई बहुत बड़ी साइंटिफिक टर्म नहीं है, जीएनटी बहुत सिंपल है, गिव एंड टेक लॉ। सो गिव एंड टेक लॉ क्या कहता है कि हमें अपने जीवन को मेंटेन करने के लिए कुछ पाना है और कुछ छोड़ना है। तो जब हम चीजों को पाते हैं तो वो जगत ग्रो करता है जो हमारे आंखों के सामने, जो मॉर्टल वर्ल्ड है, जो पंचभूतों का जगत है, ये लेने से बढ़ता है। तो जैसे हम अन्न को ग्रहण करते हैं तो हमारा शरीर जो है वो पुष्ट होता है। जब हम धन को ग्रहण करते हैं तो हमारा धन और हमारा भाग्य जो इस धन से जुड़ा है वो बढ़ता है। जो भी चीज हम ग्रहण करते हैं बाहरी जीवन में, वो बाहरी जीवन को बढ़ाता है। पर जो चेतना का जीवन है, जिसको हम कॉन्शियसनेस का डोमेन कहते हैं, वहां पर ये लॉ काम नहीं करता। वहां चीजों को इकट्ठा करने से कॉन्शियसनेस की ग्रोथ रुकती है, वहां पर हमें छोड़ना पड़ता है। तो जब हम छोड़ते हैं, यानी कि चीजों को सरेंडर कर देते हैं, तो हमारी कॉन्शियसनेस ग्रो करती है। यही वो दूसरा डायमेंशन है जो उन्होंने ढूंढ के निकाला था। तो उन्होंने ये पाया कि अपने संकल्पों को किस प्रकार से अगर छोड़ दिया जाए उस कॉन्शियसनेस के अंदर, तो वो कॉन्शियसनेस जब ग्रो करती है तो आपके संकल्प भी उसके साथ में ग्रो करने लगे। तो बाहरी जीवन में पाने के लिए हमें ग्रहण करना पड़ता है, और भीतरी जीवन में हर चीज को पाने के लिए हमें सब छोड़ना पड़ता है। इसी को गिव एंड टेक लॉ कहते हैं कि हमें बाहर तो ग्रहण करना है और अंदर से सब कुछ छोड़ के खाली हो जाना है। तो खाली और पूर्ण होना कहते हैं, जिसपे हर धर्म ने एक ही बात की, चाहे बौद्ध धर्म हो या वैदिक धर्म हो, उन दोनों ने खाली और पूर्ण होने पर सबसे ज्यादा जोर दिया है कि अंदर से खाली हो गए तो बाहर से अपने आप सब कुछ हम ग्रहण करने के काबिल हो जाते हैं। अच्छा, फिर उन्होंने जीएनटी लॉ के बाद दूसरी चीज पे देखा कि ऊर्जा हमेशा एक उच्चतम स्तर से न्यूनतम स्तर की तरफ बढ़ती है। तो इन दो सिद्धांतों पर ही यज्ञ पूर्णतया निर्भर करता है। तो एक ऐसी प्रक्रिया को उन्होंने खोजा कि जहाँ पर पहले एक चेतना को स्थापित किया जा सके। अब वैसे तो कहते हैं कि चेतना सब जगह है, कॉन्शियसनेस इज एवरीवेयर, लेकिन क्या होता है कि कॉन्सेंट्रेटेड एनवायरनमेंट में जब हम उसको जागृत करते हैं तो उसका अनुभव होने लगता है। जैसे हवा तो सब जगह है, पर पंखे के नीचे बैठने पर हवा महसूस होती है। उसी प्रकार से एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंदर मंत्रों द्वारा एक चेतना या देवता को
वहां पे स्थापित किया जाता है, तो उसका अनुभव होने लगता है, उसकी कृपा हमें मिलने लगती है। उसे हम वहां पर उसके साथ में जोड़ सकते हैं, उसको हम सरेंडर कर सकते हैं, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है। तो ये पहला जो है इस यज्ञ की प्रक्रिया है कि देव स्थापना, यानी देवताओं की स्थापना करना। इसे मंत्रों द्वारा किया जाता है। स्थापना के बाद या स्थापना से पहले एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है, और वही यज्ञ का आधारभूत है। यानी कि हम जिसके लिए जुड़ रहे हैं या जिस संकल्प को पूर्ण करने के लिए हम जुड़ते हैं, उसको हमें यज्ञ में छोड़ना होता है। जिसे हम गिव एंड टेक लॉ कहते हैं। जब हम अ, बाहरी जगत की बात करते हैं तो हमें लेना है, पर भीतरी जगत में जब देवताओं से जुड़ना है तो हमें छोड़ना पड़ता है। तो जो भी आपकी इच्छाएं और संकल्प हैं, उन्हें देव स्थापना के बाद में संकल्प में छोड़ दिया जाता है। ठीक है, जो भी आप चाहते हो, जो बीज आप अपने जीवन में फलित होना देखना चाहते हो, उसे हम छोड़ देते हैं। इसी को बीजावदनम कहते हैं। तो उसे छोड़ने से वो हम मौका देते हैं कि वो अपने आप चेतना उसको पकड़े, थामे, ध्यान रखे और उसको उगाए। और छोड़ना कैसे होता है? अनकंडीशनली, कंडीशंस के साथ नहीं कि ऐसा होना ही चाहिए, ये हो, बस ये मैं चाहता हूँ, ये घटित होना चाहिए और मैं इसको त्याग करता हूँ। उसके बाद में वो डिस्टर्ब नहीं करे, इस प्रकार से हमें छोड़ देना होता है। जब पूर्ण रूप से हम उसको समर्पित कर देते हैं, अपने आप ही वो बीज अपने समय पर फल देने लग जाता है। तो ये पहला भाग है संकल्प का। उसके बाद में फिर जो पहली अग्नि स्थापित की जाती है, अग्नि स्वयं ब्रह्म का प्रतीक है, और उस अग्नि के अंदर मंत्रों द्वारा उसमें बदलाव लाया जाता है। वो उसी देवता का स्वरूप ग्रहण करती है जिसे हम बुला रहे हैं, जिससे हम जुड़ना चाहते हैं, जिसको हमने सारे संकल्प समर्पित किए हैं, और उसको हम उसके प्रकार का द्रव्य जो है उसको बाहरी रूप में समर्पित करते हैं, यानी उसकी हवन सामग्री। और उसको बार बार हम उस सामग्री से पुष्ट करते हैं, उसको सेटिस्फाई करते हैं। और जब वो चेतना खुद संतुष्ट होती है तो वो आपको भी संतुष्ट होने का आशीर्वाद देती है। तो जब उसने संतुष्टि प्राप्त की आपके बुलाने से, तो आप भी संतुष्ट हो जाते हैं आपके सारे संकल्पों को पूरा होते देख के। तो ये एक गिव एंड टेक हमेशा चलता रहता है यज्ञ में। हम कुछ देते हैं और वो हमें कुछ देते हैं। ये आपसी लेन देन हमेशा चलता है। बाहरी जीवन में तो हमें लेना है, तो उसके लिए अंदर से हमें छोड़ना पड़ता है। उसको पूरा करने के लिए ये प्रक्रिया की जाती है। उसके बाद में जो होता है, सिर्फ आपके संकल्प ही नहीं, बहुत कुछ उसके अंदर घटित होता है। तो क्या क्या घटित होता है आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक स्तर पे, उसको हम तीन कहानियों से देख सकते हैं। तो सबसे पहली कहानी है ऋग्वेद की। तो उसमें ऐसा कहा गया है कि प्रजापति ने देवताओं को उत्पन्न किया, और देवता अपनी उत्पत्ति से बहुत कृतज्ञ थे कि हमें बनाया गया है। तो उस कृतज्ञता को अभिव्यक्त करने के लिए देवताओं ने एक स्वरूप का चिंतन किया, जिसमें उन्होंने यज्ञ को सोचा, यज्ञ का संकल्प लिया, और प्रजापति स्वयं यज्ञ रूप में प्रकट हो गए उनके सामने। इस कहानी से हमें आदि भौतिक महत्व पता चलता है। मटेरियल, उसका बेनिफिट क्या है कि जब उन्होंने कृतज्ञता में आकर के यज्ञ का संकल्प लिया, तो प्रजापति यज्ञ बन गए। यही चेतना ही हमारे सामने, जो भी हम चाहते हैं, जो भी हम नहीं चाहते, सब कुछ एक ही लाइट है जो मैनिफेस्ट हो रही है। तो जब हम कृतज्ञ होकर के उसको छोड़ देते हैं, तो वो उस रूप में हमारे सामने व्यक्ति, घटना या परिस्थिति के रूप में खुद ही हमारे सामने प्रकट होती है। जो हम चाहते हैं वो ईश्वर स्वयं उसका स्वरूप लेकर के हमारे सामने ही प्रकट होते हैं। तो ये पहला आदि भौतिक महत्व है। दूसरा, अगर आदि दैविक महत्व हम जानना चाहें, तो यजुर्वेद की कहानी है कि प्रजापति ने देवताओं और असुरों दोनों को बनाया, और दोनों को बनाने के बाद में प्रजापति ने देवताओं को यज्ञ प्रदान किया कि तुम इससे अपने आप को बलिष्ठ करो, अपनी पुष्टि तुम यज्ञ के द्वारा करो।
तो देवता बहुत खुश थे, वो हमेशा शक्तिवान रहते थे, और असुर उनसे नीचे स्तर पर रहते हैं क्योंकि उनके पास यज्ञ नहीं था। इसलिए वो हमेशा देवताओं को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। इसी को सुर और असुर कहते हैं। सुर यानी जो हारमोनी में एक सिस्टम में चलते हैं, असुर यानी जो इसके विपरीत, उस सिस्टम के विरुद्ध चलते हैं। तो ये प्रजापति ने ही दोनों को बनाया और दोनों अपना अपना काम कर रहे थे। लेकिन जब देवताओं ने असुरों की तरह व्यवहार करना शुरू कर दिया, आपस में लड़ने लग गए, यूनाइटेड नहीं रहे, तो यज्ञ अपना स्थान छोड़ के असुरों के पास चला गया कि मुझे इनके साथ नहीं रहना, अब दोनों में कोई अंतर नहीं रहा है, तो इससे अच्छा मैं असुरों के साथ ही रह लूं। जब असुरों के पास यज्ञ गया तो यज्ञ से असुर बलवान होने लगे। तो प्रजापति के पास सारे देवता पहुंचे कि हमारी कमी की वजह से यज्ञ तो असुरों के पास चला गया है, अब हम क्या करेंगे। तो प्रजापति ने फिर यज्ञ वो देवताओं को देने के लिए उन्हें छंदों का सार या मंत्रों का सार प्रदान किया। और जैसे ही देवताओं ने छंदस का सार ग्रहण किया, उसको ग्रहण करते ही सारे मंत्र और मंत्रों के साथ साथ यज्ञ स्वयं खींच करके देवताओं के पास वापस चला। और इसी अनुवाक के अंत में एक सबसे बड़ा जो रहस्य है ये दिया हुआ, यो जागार तम ऋचः कामयन्ते। इस पूरी कहानी में अगर कहीं कोड है वो यही है कि ये छंदों का सार क्या है जो देवताओं को प्रजापति ने प्रदान किया। जिस स्थिति में मंत्र और यज्ञ स्वयं उसकी तरफ बहने लग गया, उसी को हम समाधि कहते हैं। तो जब समाधि की स्थिति का ज्ञान प्रदान किया तो सारे मंत्र और यज्ञ जो थे वो खींच करके देवताओं की तरफ बहने लगे। तो वही दिया कि यो जागा रक्तम ऋचा कामे अंते, जो जागृत है, जिसने छंदों के सार को जाना है, उसकी तरफ मंत्र और यज्ञ के देवता स्वयं जो है वो उसकी तरफ चल के आते हैं, वो उसकी तरफ बहने लगते हैं। उसे मंत्रों की तरफ बाहरी जगत में जाना नहीं पड़ता, उसकी तरफ सारी चीजें बहने लगती हैं। तो जो आदि दैविक स्तर है जहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारे अंतःकरण जो है वो शुद्ध हो, अहंकार और सब चीजों से परे जाकर के आसानी से हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो, सब हमारी तरफ बहने लगे। समाधि की स्थिति को यज्ञ में अनुभव करना उससे पहले या उसके दौरान ये बहुत आवश्यक है, यानी कि ध्यान करना बहुत आवश्यक है। जब ध्यान लग जाता है यज्ञ के अंदर तो आपकी तरफ सारी की सारी चीजें खुद आने लगती हैं, बहने लगती। ये दूसरी कहानी से हमें सीखने को मिलता है। और तीसरी कहानी जो आध्यात्मिक स्तर को अ, परिणित करती है, जो कि अथर्ववेद के अंदर दी गई है, उसमें भी यही है कि प्रजापति ने देवताओं को बनाया और देवताओं ने प्रजापति के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए यज्ञ आरंभ किया। यज्ञ आरंभ करते हुए उन्होंने प्रजापति को जितनी भी चीजें उनके पास थी स्वर्ग में, सब चीजों की आहुति दे दी। उसके बाद में उन्होंने कहा अब कुछ नहीं बचा, तो उन्होंने अपनी आहुति दे दी। अपने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, जो भी उन्हें अपना लगता था सब कुछ उन्होंने डाल दिया और स्वयं भी वो यज्ञ में कूद गए। और उनके इस कृत्य को देख करके प्रजापति स्वयं यज्ञ के अंदर ही डिसॉल्व हो गए, प्रजापति स्वयं यज्ञ बन गए। तो ये आध्यात्मिक स्तर को बताती है कि यदि जब देवताओं ने अपने आप को प्रजापति को सौंप दिया तो प्रजापति ने भी स्वयं देवताओं के प्रति अपने आप को सौंप दिया। तो हम हमेशा ऐसा सोचते हैं कि मैं सफर कर रहा हूँ, मैं दुख भोग रहा हूँ या मैं कुछ झेल रहा हूँ, पर ऐसा नहीं है। आप अकेले नहीं झेल रहे हो, आपके साथ साथ में वो वास्ट कॉन्शियसनेस भी वही चीज देख रही है। आप सुख देखो या दुख देखो, आप कभी भी अकेले नहीं हो, आप साथ साथ ही देख रहे हो। तो जब हम अपने एग्जिस्टेंस को छोड़ देते हैं तो हम एक ही एग्जिस्टेंस में विलीन हो जाते हैं, यानी कि जो कि ब्रह्म का एग्जिस्टेंस है। ये भी यज्ञ का ही एक भाग है, जिसे आध्यात्मिक यज्ञ कहते हैं। और
उसके अंदर यही रहता है कि ध्यान स्थिति में जब धीरे धीरे अपने होने का बोध जो है वो और बड़ा होता जाता है कि मैं सिर्फ ये नहीं हूँ, मैं इसको छोड़ता हूँ, इसको छोड़ता हूँ, तो एक विराट स्वरूप जो है वो प्रकट होने लगता है, अपने विशालता का ज्ञान होने लगता है, ऐसे आध्यात्मिक स्तर के। तो यज्ञ में आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक, यानी कि जितने भी हमारे डोमेन्स है सबको तृप्त करने की शक्ति है। और ये अपने आप हो रहा होता है। जो आराम से स्थिर होकर ध्यान करते हैं यज्ञ में, उनके साथ ये तीनों स्तर हमेशा घटित हो रहे होते हैं। तो इच्छाएं पूरी करना बहुत ही छोटी सी चीज है यज्ञ के अंदर, उससे बहुत कुछ ज्यादा है जो एक साधक को मिलता है हमेशा यज्ञ करने। तो क्या क्या हमें ध्यान में रखना चाहिए, हमने इन चीजों को ठीक है। तो सबसे पहला कि हमेशा संकल्प में अनकंडीशनली सब कुछ समर्पण कर दो, फीवरिशनेस से मुक्त हो जाओ। उसके बाद में अपने आप ध्यान करो खाली होकर के, तो सब चीजें वो शक्ति अपने आप आपकी तरफ बहने लगेगी। और यज्ञों में जब हम उसी शक्ति को, उसकी चीजें जिससे वो जुड़ा है उसको समर्पित करते हैं, त्याग करते हैं, चीजों की आहुति देते हैं, तो वो तृप्त होकर आपको भी तृप्त करने का आशीर्वाद दे करके जाए। और इसी प्रकरण में आपके संकल्प भी पूरे हो जाते हैं। और सिर्फ आपके ही नहीं, आपके आने वाली जनरेशन और आपकी पिछली जनरेशन जिनके कुछ संकल्प रह गए, उनको भी वही तृप्ति प्राप्त होती है, उनके भी संकल्प पूर्ण हो जाते हैं। तो ये पूरा प्रकरण जो है इसको हम यज्ञ कहते हैं। जुड़ना ही यज्ञ है, युज धातु से यज्ञ बना है, इसे यज्ञ कहते हैं। यानी कि हवन या होम या और यज्ञ में यही समानता है और यही चीज है। जब दान का कंपोनेंट भी साथ में आ जाता है तब हवन यज्ञ बनता है, और जब हम सिर्फ दैव स्थापना, पूजा और आहुति देते हैं, और दान जब साथ में नहीं, तो वो हवन या होम कहलाता है। पर है दोनों एक ही चीज है। सिर्फ जब हम एक दान भी रखते हैं साथ में तब यज्ञ बन जाता है हवन। और हम वैसे भी अगर देखें तो जब हमारे यहाँ यज्ञ होता है तो ये तीनों ही चीजें साथ साथ चलती है। देव स्थापना भी होती है, दान भी होता है, और बाकी मंत्रोच्चारण और ध्यान भी होता है, सब कुछ साथ में लेकर के चलते हैं। और इसी प्रकार से, अब ये तो यज्ञ के पीछे का डायनामिक्स हुआ। अब हमारी किस्मत और यज्ञ में क्या समानता है, तो यज्ञ भी देखेंगे तो होम, हवन या यज्ञ क्या है, विराट और सूक्ष्म के बीच की जो कड़ी है इसको जोड़ने का प्रकरण यज्ञ है। यानी कि सूक्ष्म जगत और स्थूल जगत के बीच जो कनेक्शन आप बना सकते हो, यज्ञ के द्वारा बना सकते हो। और हमारी जो सूक्ष्म स्तर पे जो जो जगत है उसको देखने का जो मार्ग है उसे ज्योतिष कहते हैं। तो जो हमारे कर्मों को, हमारे समय को देख सकते हो, विद्या ज्योतिष है। और जो हमारे जीवन को एक दूसरे स्तर से जोड़ सकता हो, यज्ञ है। और ये एक दूसरे के पूरक हैं। तो ज्योतिष के अंदर हमें हमेशा ये पता चलता है कि कौन सा भाग है जिसमें कर्म सबसे गाढ़े हैं, सबसे ज्यादा बड़े हैं, और कौन सा ऐसा भाव है, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे कर्म सबसे कम है, जिसे आसानी से छोड़ा जा सकता है। और इससे मुक्त होने के लिए, या जिस भाव से जुड़ी हुई चीजों को आपको पाना है इस जीवन में, इसको पाने के लिए किस देवता से आप जुड़ सकते हो, कौन उससे जुड़ा हुआ है, इसको जानने का जो मार्ग है वो ज्योतिष में दिया है। तो ज्ञान ज्योतिष है, यानी कि जो ईश्वर की ज्योति है। और उसका जो प्रक्रिया है जिससे ये चीज पूरी होती है वो यज्ञ है। और ज्योतिष बना ही यज्ञ के लिए था। उससे पहले फलित ज्योतिष कभी भी आया ही नहीं था कि व्यक्ति के जीवन का अनुमान लगाया जाए। पहले से यज्ञ किस समय किया जाए, किस समय वो देवताओं की जो ऊर्जा है वो धरती के उस जगह सबसे ज्यादा आसानी से स्थापित की जा सकती है, उस काल को अनुमान लगाने का जो विज्ञान था उसी को ज्योतिष कहते थे।
बाद में उसको और बढ़ाते बढ़ाते इतना तक लेकर के आगे कि एक व्यक्ति के जीवन का अनुमान भी लगाया जा सकता है। पर उसकी शुरुआत इसी प्रकार से हुई थी कि यज्ञ का सही समय क्या है उसका अनुमान लगाने के लिए ज्योतिष बना था। तो ये दोनों के दोनों जो चीजें हैं ये आपस में जुड़ी हुई है, और इसीलिए ज्योतिषीय उपायों के अंदर हम सबसे ज्यादा जो रिलाय करते हैं, सबसे ज्यादा जिसमें हम इम्पोर्टेंस देते हैं, वो यज्ञ या हवन के उपाय होते हैं। क्योंकि जो सबसे ज्यादा मुश्किल कर्म है, जो सबसे ज्यादा गहरे या कह सकते हैं पीड़ादायक कष्टदायक कर्म है, जिसे हम अपने प्रयास से नहीं खत्म कर सकते, उसके लिए हमें यज्ञ करना ही एकमात्र सही उपाय समझ में आता है। क्योंकि जो चीज हमारे हाथ में नहीं है, वो जो हमसे बड़ा है उसके हाथ में है। तो हमें उससे जुड़ना ही होता है, उससे जुड़ के उसको दे देते हैं तो वो अपने आप देख लेता है कि चाहे तुम्हारे पास में है या नहीं, उसे कैसे आप तक पहुंचाना है। ये पूरा यज्ञ का विज्ञान है, और यज्ञ को कैसे हम अपने जीवन में अप्लाई करके अपना जीवन बदल सकते हैं, उसके बारे में जानने के ये पूरा हमारा सेशन। तो आप इसीलिए हमने इस चीज को प्लान किया था आप ही सबके लिए कि अभी श्रावण मास भी है, जो कि इस साल का अधिक श्रावण है, 19 साल बाद में आया है। और जो इस बार के गोचर है, जो नक्षत्रों का अलाइनमेंट है, ये तो लगभग 70 साल में एक बार, यानी कि ऐसा शायद ही लाइफ टाइम में कोई वापस देखने वाला है। तो ऐसे पावन मौके पर यज्ञों के द्वारा अपने जीवन को बदलने के लिए हमने एक अरुणिमा, हमने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि 11 जो सबसे महत्वपूर्ण हवन है, जिसे एकादश होमा कहते हैं, यानी कि 11 सबसे महत्वपूर्ण हवन, उनको उन्होंने संकलित किया और उन्हें आप सभी के बेनिफिट के लिए उन्होंने प्लान किया है। तो उसके अंदर सभी चीजों को उन्होंने कवर किया है, जो सबसे ज्यादा कष्टदायक ग्रह हैं, जो पाप ग्रह हैं, जिनकी वजह से ज्यादा व्यक्ति जो है जीवन में परेशान रहता है। तो शनि, राहु, मंगल, सूर्य, इन सभी ग्रहों के हवन भी है। और जो जो दूसरे हवन है जिससे हम अपने जीवन में अटके हुए धन को पुनः से स्थापित कर सकते हैं, अपने जीवन में जो हमने आरोग्य खोया उसको दोबारा से पाने के लिए, जो जीवन में हमने सत्व खोया उसको पाने के लिए, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक सारे स्तर पर जो जो चीजें हमें रोकती हैं, उन्हें पुनः अपने जीवन में पाने के लिए ये पूरा के पूरा एक प्रयास किया गया है एकादश हवन का। और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको प्रेजेंट किया गया है। तो आगे मैं मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज इसके बारे में एक बार बताएं कि कब से स्टार्ट हो रहा है, कब है, और इसकी डिटेल्स क्या क्या है। अनम्यूट कर लीजिए अरुणिमा जी, अनम्यूट। अब हो गया। आई वॉज नॉट एबल टू। अच्छा, यस, इट्स तो डन सबसे नाउ। पहले, यस, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद निश्चय जी का, क्योंकि अम, ये एक खुद एक एमबीबीएस डॉक्टर हैं, और एक डॉक्टर जब हमें इतने अच्छे से हमारे जो वैदिक नॉलेज है उसका जो वो डिटेल्स बताते हैं, तो वो एक कहीं ना कहीं हमारे इंटेलेक्ट को वो अपील करता है। ये जो अभी इन्होंने बताया डॉक्टर निश्चय ने, क्योंकि वो एक बहुत ही इंटरनेशनल अक्लेम के एस्ट्रोलॉजर भी हैं, तो इन्होंने पूरा रिसर्च किया हुआ है कि किस तरह से हमारी जो डेस्टिनी है उसको हम काफी चेंज करके और सही दिशा में उसको एक अपने जीवन को सही दिशा
एक दे सकते हैं यज्ञों के द्वारा, या जिसको हम आर्ट ऑफ लिविंग में हुमास कहते हैं। मेरी भी बहुत इच्छा रही है कि ये जो हम इतना जूझते रहते हैं अपने जीवन में इतने प्रॉब्लम से, तो मैंने निश्चय जी से भी बात की थी कि हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, हम लोग एज एन इंडिविजुअल कर क्या, कैसे हम हेल्प करें लोगों को। तो हमने आपस में बात की कि क्यों ना हम इसको एक 11 जो मेन मेन हमारे जो ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं उसको किस तरह हम हुमास के द्वारा, तो 11 ऐसे हुमास हमने चुने हैं। तो जो थोड़े ज्यादा सीवियर ग्रह होते हैं, जैसे राहु है, शनि है, सूर्य है या मंगल है, तो हमने निश्चय जी से ही कंसल्ट करके ऐसे प्लान किया है। फिर त्रिशक्ति होमा, जिसमें कि देवी जो तीनों देवियों की शक्तियां हैं वो हमने प्लान कर लिया है। 23 तारीख से ये शुरू होगा। और अभी दिल्ली में आए हुए हैं जो बेंगलोर आश्रम के पंडित जी हैं, वो लोग आए हुए हैं क्योंकि अभी रुद्र पूजाएं चल रही हैं, तो वही पंडित जी लोग करेंगे, इस होमा को करेंगे वो। और उन्होंने वो तिथि और डेट जो अभी हमने बात की कि कब करना है, किस डेट पे करना है, किस टाइम पे करना है, वो सब उन्होंने बता दिया है कैसे कैसे है। तो जैसे 23 तारीख को 2 होमास हैं, 24 को है, ऐसे करके 31 इस जो शुद्ध श्रावण मास अब पड़ेगा उसमें ये होमास प्लान्ड है। तो हाँ, हम ये चाहेंगे कि आप लोग भी इसमें सहभागी बने। और ये जो हमने एक अपॉर्चुनिटी निश्चय जी ने और मैंने ये रखी है आप लोगों के सामने, उसको आप जरूर उसको अवेल करिए। चंद्रप्रभा जी शायद मैसेज कर रही है, कुछ पूछना चाहती हैं। Yes, yes, definitely. You can have some questions. हाँ, इसमें आप ऑनलाइन इसको अटेंड कर सकते हैं जी। हाँ जी, जय गुरुदेव। हाँ हाँ, ये डॉक्टर निश्चय से मैं पूछना चाहूंगी कि जैसे लोग अगर ऑनलाइन भी जुड़ते हैं तो जैसे संकल्प लेते हैं तो उसका वही इम्पैक्ट होगा जो फिजिकली वहां बैठे हैं, कहीं दूर है, दिल्ली में नहीं है, बाहर है, या उस जगह पे नहीं है जहाँ हवन हो रहा है। तो उसका थोड़ा सा आप अगर क्लियर करें कि अगर संकल्प लेते हैं तो उसका कितना असर होता है। हमने अभी इसी की बात की थी, अगर आपने देखा हो तो, कि वेदों में क्या बताया गया कैसे हवन को अटेंड किया जाना चाहिए। सबसे पहले कृतज्ञ भाव से हम संकल्प अगर छोड़ देते हैं तो अपने आप ही, जैसा कि वो कहानी थी कि स्वयं ईश्वर ही उसका रूप लेके आते हैं हमारे सामने। दूसरी चीज थी कि छंदों के सार को अनुभव करना, यानी कि समाधि की स्थिति में आना। और तीसरी चीज बताई थी कि जो भी समझ में आता है कि मेरा है, उस मेरा और मैं को छोड़ दें। इस तीनों को करने के लिए आपको किसी भी स्थान की आवश्यकता नहीं है कि आप वहां बैठे हो या ऑनलाइन बैठे हो। आपको इन 3 बातों का ही ध्यान रखना है। अगर आप इन 3 चीजों को कर रहे हैं, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन, वो एक ही तरह का रिजल्ट देगा। ओके, हाँ जी। और ऐसे ही हमने ना लास्ट टाइम भी आपसे आपके साथ सेशन हुए थे और बहुत ही नॉलेजेबल, मतलब बहुत सारी चीजें हम सबको नहीं पता होती। हम पूजा में तो बैठते हैं, इतनी सालों से बैठ रहे हैं, आश्रम से जुड़ते हैं, लेकिन इतना डिटेल में नहीं पता था जितना आप इतने अच्छे से बता रहे हो। तो अगर ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता हो तो कितना यूजफुल है ये नॉलेज। और मैं अरुणिमा जी को भी थैंक्स करूंगी कि इतना सुंदर इनिशिएट जो वो श्रावण मास में ले रहे हैं, और लास्ट में इतने सारे होमास अगर हम सब इससे जुड़े तो ये बहुत ही बढ़िया है। इससे पहले भी निश्चय जी के साथ भी काफी सेशन हुए और हमने गुप्त नवरात्रे का भी अरुणिमा दी ने बहुत अच्छा इनिशिएट लिया था, और हनुमान चालीसा का भी बहुत बड़े लेवल पे हुआ था। तो आई एम श्योर कि ये जो 11 होमास है ये भी हम इसी लेवल पे लेके जाएं, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और ये बहुत बड़ा यज्ञ बने, है ना। तो इसको हम सब मिलके इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और निश्चय जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से हमें बताया। तो ये आपका सेशन रिकॉर्ड है, तो और भी हम ग्रुप्स में इसको शेयर करेंगे, है ना, क्योंकि ये बहुत ही बिल्कुल। यूजफुल नॉलेज है, हम सबको नहीं पता होता है। आपने इतना ब्यूटीफुली पूरी स्टोरीज बताई, उसका क्या उसके पीछे सार है, ये सारी चीजें हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए ना, हमें पता ही नहीं होता एक्चुअली। पूजा में तो हम बैठते हैं
तो इस तरह के आपके ये होते रहने चाहिए, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले। तो मैं अरुणिमति से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि डॉक्टर निश्चय के साथ ऐसे ही हम वीकली या क्वार्टरली ऐसे सेशन हम करते रहे, है ना, तो ज्यादा लोग अवेयर हो। वीडियोस के जितने भी हमारे यज्ञ है, होमा है, लोगों को जब ज्यादा पता चलेगा तो और अच्छे से हम कर सकते हैं इसमें पार्टिसिपेट। हाँ दी, थैंक। हम तो ये भी प्लान कर सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों से शेयर किया कि डॉक्टर निश्चय जो है वो बहुत ही अच्छे, उनकी नॉलेज है ज्योतिष के बारे में। तो आप लोग उनसे जरूर कंसल्टेशन लीजिए। और वो ये जो होमास रेमेडी है, तो हमने तो अभी इसमें सारे समझिए मेजरली हमने सारे रख ही लिए 11 होमा में, जो जो मेजर प्रॉब्लम एरियाज होते हैं जैसे मैंने शेयर किया है। तो आप लोग इसका पार्ट बने। और ऑनलाइन है ये, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों है। अगर आप दूर रहते हैं तो ऑनलाइन इसमें जुड़िए, है ना। यही है। और निश्चय आप ये बताइए कि जैसे कोई हमें कह देता है एस्ट्रोलॉजिकली, कोई कहते हैं अरे आपका ये कुछ ऐसे कुछ खराब समय है, डिफिकल्ट है, करियर में कुछ प्रॉब्लम्स है, या मटेरियल वर्ल्ड का जो आदि भौतिक हमने जो बात की, तो उसमें भी रिजल्ट मिल जाएगा ना? क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, किसी ने डायरेक्ट क्वेश्चन किया है। बिल्कुल। अभी रिसेंटली हमारा सेशन था गुरुदेव के साथ में, फिर तब भी यही सवाल पूछा गया था। तब गुरुदेव ने जो आंसर दिया था मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि थोड़े टाइम बाद में वो वैसे अपलोड होगा जब आप सब देख ही पाएंगे उसको। तो जब यही सवाल था कि कैसे हम अपनी मटेरियल चीजों को पूरा कर सकते हैं, तब गुरुदेव ने यही बताया था कि जो आने वाली समस्याएं, दो तरह से समस्याएं हमारे जीवन में होती है। एक तो जो प्रारब्ध मैनिफेस्ट हो गया है ऑलरेडी, जिसको आप अनुभव कर रहे हैं। दूसरा वो प्रारब्ध है जो होने वाला है। तो गुरुदेव ने यही कहा था कि हवन और यज्ञ करने से जो आगे होने वाले अरिष्ट हैं उसको तो आप समाप्त कर सकते हैं या फिर आराम से रोक सकते हैं। ठीक है, वो काफी हद तक हम उसको पार कर लेते हैं। तो साधना का, हवन का जीवन में बहुत बड़ा यही मतलब रोल है कि आने वाले जो योग का सिद्धांत है, हेयम दुखम अनागतम, जो आने वाले दुख को टालने के लिए ये सब कुछ हम कर सकते हैं। और दूसरा ये रहता है कि जो हम इस क्षण अनुभव कर रहे हैं, जो प्रारब्ध मैनिफेस्ट हो गया है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो सेवा बहुत ही अच्छी रेमेडी होती है उसके अंदर, कि हमें सेवा करनी चाहिए। तो जिस कारण से, जिस प्रारब्ध को हम अभी झेल रहे हैं, तो सेवा के द्वारा काफी हद तक उसमें हम बदलाव ला सकते हैं। और हवन उसमें भी काफी हद तक काम करता है कि जो आपके कर्म, जैसे प्रारब्ध मान लो 100% मैनिफेस्ट होना है खराब वाला, और आपका जो समय है, दशा अभी बहुत लंबी है, पर अभी 70% वो पार्ट बाकी है मैनिफेस्ट होना, आपने 20-30% ही देखा है। तो 70% को आप बहुत हद तक रिड्यूस कर देते हैं, तो उस करीबन 10% तक ही रिड्यूस हो जाता है। तो आने वाले दुख को तो बिल्कुल हम टाल सकते हैं, और जो प्रारब्ध हम अभी अनुभव कर रहे हैं उसमें भी हम काफी हद तक बदलाव ला सकते हैं। और हम पिछले जमाने से देख सकते हैं, इवन आदि शंकर के समय में जब पुत्र की इच्छा होती थी, पुत्र कामेष्टि हवन होते थे। भगवान रामचंद्र के जन्म के समय भी उनके पिता दशरथ ने एक बहुत बड़ा हवन किया था। और महाभारत में भी ऐसा। और तो इच्छाएं पूरी करने के लिए तो आज से आज तक काम्य यज्ञ किए गए हैं ही। और उसके साथ साथ में अपने आध्यात्मिक उन्नति और गति के लिए तो हम सभी, हमारे ऋषि यज्ञ करते ही रहते थे। इसलिए सब कुछ संभव है। तो भार्गवी, आप क्वेश्चन सकते हैं, देखो अगर भेजा है किसी ने, या आप yes। तो आपका कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो आप चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। दिक्कत नहीं, हम उसको देख लेंगे। कोई भी आपका सवाल हो यज्ञ, हवन, ज्योतिष से जुड़ा हुआ, जिसको आप पूछना चाहते हैं, आप आराम से पूछ सकते हैं।
किसी ने पर्सनली भेजा है कि शादी के लिए, जैसे अगर कुछ अड़चन आ रही हो तो उसके लिए कौन सा होमा और कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल। तो शादी के लिए वैसे बहुत सारे हवन होते हैं, और कौन सा स्पेसिफिक हवन है वो तो हमें जैसे व्यक्ति के चार्ट को देखने से ही पता चलता है। पर अ, एक जो हवन हम अभी भी कवर करें, उमा महेश्वर होमा, वो तो बहुत ही अच्छी रेमेडी है, क्योंकि शिव पार्वती का जो अ, शादी एक तरीके से समझ लीजिए उसकी ऊर्जा मिलती है। तो सबसे जिसको कहते हैं अमर सुहाग या अमर जोड़ा जो है, तो उसका जुड़ाव जो है वो उसका आशीर्वाद मिलता है उमा महेश्वर होमा में। और इससे मैरिज के जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं वो भी टल जाते हैं, और जो मैरिज नहीं होने के और जो भी इश्यूज हैं उसके अंदर भी काफी हद तक जो है निजात मिलती है। तो मैरिज से रिलेटेड होमा जो हम अभी कवर कर रहे हैं वो तो ये है। और बाकी एकात्म सूक्त होमा होता है, अगर मैरिज बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, मैरिज नहीं हो पा रही है, तो जो चार्ट में सेवेंथ लॉर्ड या फिर शुक्र जिस ग्रह राशि भाव में बैठे हैं उसके प्रत्यधि देवता से जुड़ा हुआ हवन होता है। और भी बहुत प्रॉब्लम्स को देख के पता लगाया जाता है कि कौन सी समस्या है, उसके लिए कौन सा होमा करना चाहिए। पर जनरलाइज होमा में एकात्म सूक्त उमा महेश्वर होमा होता है, और उमा महेश्वर होमा तो अभी होने ही वाला है, एकादश होमा। हमने वो व्हाट्सएप ग्रुप भी शेयर कर दिया है चैट में, ताकि अगर आप और डिटेल जानना चाहें तो आप उस ग्रुप में आ जाइए। हाँ देखो, पीजी क्वेश्चन पूछ लिए प्लीज। पूछिए चंद्रा। जैसे किसी की जन्म पत्री होती है, अगर उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो वो जन्म पत्री दिखा के पता करता है कि इस मेरा शनि खराब है या बुध खराब है। अब जैसे जिसकी नहीं है, मेरी जन्म पत्री नहीं है, मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, तो मैं कैसे पता करूँ या उसके लिए कौन सी पूजा करूँ? अगर आपका कोई ऐसा सवाल है जिसको आपको जानना है, तो उसके लिए प्रश्न कुंडली से वो देखा जा सकता है। दूसरी चीज, आप पामिस्ट्री जरूर से कंसल्ट कर सकते हैं, हस्तरेखा विज्ञान जो होता है, तो पामिस्ट्री से भी देखा जाता है। और बाकी आपका कोई अगर महत्वपूर्ण सवाल हो तो प्रश्न कुंडली से हम देख सकते हैं। और इसीलिए अच्छा। कुछ हवन ऐसे होते हैं जिसके लिए आपको चार्ट देखने की जरूरत नहीं होती। जैसे नवरात्रि में जो भी हम हवन करते हैं, नवग्रह शांति हवन हो गया, न गणपति होमा हो गया, चंडी होमा हो गया, रुद्र होमा हो गया, विष्णु होमा हो गया, ये सारे के सारे होमा के लिए हमें जरूरत नहीं होती कि हम चार्ट देखें, वो ऐसे भी करना अच्छा है। अच्छा, तो इन दिनों का कुछ कराना चाहे तो कौन सा पूजा करानी चाहिए? थोड़े घर की शांति के लिए और मन की शांति के लिए और सेहत के लिए। तो इसके लिए घर, क्योंकि अभी अधिक मास चल रहा है, तो विष्णु सूक्त होमा या नारायण होमा करने का बहुत ही अच्छा महत्व है। कौन सा सर? नारायण होमा, विष्णु सूक्त होमा, लक्ष्मी नारायण होमा, जो भी भगवान ओके। विष्णु से जुड़े हुए हवन है वो इस समय करने का विधान रहता है ओके। शास्त्रों में। थैंक यू, थैंक यू। इसी ये जो एकादश होमा है, इसमें सारे पहलू हमने कवर किए हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में जो प्रॉब्लम्स आती है वो कॉमन ही है, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, करियर हो, मनी हो, रिलेशनशिप्स हो, है ना, या फिर उसकी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी हो। तो इसलिए वो जो निश्चय जी ने बात की थी, जो प्रकार के जो तपा है, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक, इसी को कवर करते हुए हमने एकादश होमास रखे हैं। वो सारे इन ऐसा करता है, चाहे किसी की जन्मपत्री हो या ना हो, तो वो सभी की को ब्लेसिंग्स, एक रेमेडी है ये। ओके, थैंक यू, थैंक यू। Someone has asked several times, we just take a sankalpa for the homa, but we do not sit through the entire homa. Kindly comment on this. How effective is this? So, to be honest, Gurudev once said that even the slightest desire in you that I should be there in the homa is sufficient enough to connect you with that consciousness which is
being invoked there and for which the Homa is being done. So do not have this thing that if you have not sat for entire Homa, then you will not get benefit of it. Even if you have desired to join it, you will get the benefit of Homa. Okay. But yes, it is better that if you are organizing, if you are sitting, then you should definitely meditate till the Homa is going on, because that is the thing which is recommended by the Vedas itself. That when you reach the essence of the chandas, essence of the mantras, that is the state of samadhi, then the yajna starts working for you. Yajna and mantra start coming towards you. So it is better that you should definitely sit, but even if you are not sitting, that is also okay. If you have even the desire or connection in your heart, that will also fructify for you. Okay. Another one has asked, क्रिस्टल टॉर्टोइस पूजा घर में कैसे रख सकते हैं? क्रिस्टल टॉर्टोइस पूजा घर में यू नीड नॉट टू कीप इट. ये काफी हद तक मतलब ऐसे ही कुछ चीजें होती है जो कि कोई ना कोई रेकमेंड करते हैं. सबकी जरूरत रहती नहीं है, और जैसे भी आप रखना चाहें उसको रख सकते हैं. ऐसा कुछ उसके लिए स्पेसिफिक कंडीशंस नहीं होती है. नवग्रह होमा किसी ने पूछा है, नवग्रह होमा करने से प्लानिटरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी क्या? बिल्कुल, अभी हमने बात करी उसके लिए क्यों नहीं होगी. रुद्र होमा, गणपति होमा, दुर्गा होमा, सुदर्शन होमा, चंडी होमा का बेनिफिट्स क्या क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. तो गणपति होमा का बेनिफिट ये है कि आपका जो भी सोशल लाइफ है वो बहुत ही अच्छा होता है. सबसे पहले आपका सोशल कनेक्शन, और जो क्योंकि गणपति का काम क्या, सबको बांध के रखना. तो जैसे आप एक टीम है, तो एक टीम में जो टीम स्पिरिट या एनर्जी की जरूरत होती है वो गणपति की ऊर्जा या शक्ति होती है. तो ये आपको मिलने लगती है अगर आप टीम लीडर हैं, मैनेजर हैं, या जब भी आप कोई लीडर हैं, तो आप चाहेंगे कि जो भी आपके अंडर में टीम है वो बहुत अच्छे से अलाइंड हो, एक परफेक्ट कोऑर्डिनेशन बना रहे. तो गणपति होमा आपको वो देता है. जो आपके अटके हुए काम हैं, विघ्न हैं, वो हट जाते हैं. आपका काम बहुत स्मूथली चलने लगता है. इसके लिए भी गणपति होमा बहुत अच्छा है. रुद्र होमा का बेनिफिट रहता है जब आप अ, अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, या आप अपने लाइफ के सारे डिस्टरबेंसेस को, स्टॉर्म्स को शांत करना चाहते हैं, तब रुद्र होमा बहुत ही अच्छा है. जब आपका मन आपके काबू में नहीं रह रहा और आप बिल्कुल मूड स्विंग्स पे जा रहे हैं, बहुत ही ज्यादा आप ब्लू स्टार थॉट्स में जाते हैं, यानी कि बिल्कुल जैसे ब्लू स्टार का मतलब होता है कि कोई बिल्कुल ऐसे स्पिरिचुअल डोमेन में चला जाता है जिसका रियल लाइफ से कनेक्ट ही नहीं है. ऐसी चीजों से अपने आप को बाहर लाने के लिए, शक्ति की कमी और आलस्य को दूर करने के लिए दुर्गा होमा सबसे बेस्ट रहता है. और सुदर्शन होमा हमारी हेल्थ के लिए सबसे अच्छा होता है. और जो भी हमारे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार में पड़े हुए जो जो भी बाधाएं और विघ्न होते हैं, उसको वो तोड़ करके हमें एक क्लैरिटी देता है. बुद्धि की क्लैरिटी और हमारे जो अंदर बात में काफी डिस्टरबेंसेस की वजह से जो सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, उसको तोड़ने के लिए सुदर्शन होमा बहुत ही अच्छा रहता है. और चंडी होमा सब चीजों को कवर कर सकते हैं. एवरीथिंग ऑल इन वन इज चंडी, बिकॉज देवी इज अल्टीमेटली एवरीथिंग विच इज मैनिफेस्टिंग. सो चंडी को इन्वोक करने से जो भी चीजें हैं अपने आप ही सब कुछ ठीक हो जाता है. तो ये स्पेसिफिक पर्पस है. आई थिंक देयर इज नो अदर क्वेश्चन. सर सर वो नाम और बता सकते हैं मुझे? लक्ष्मी ओम और बृहस्पति ओम आपने जो मुझे बताया था, मैं वो नोट कर रही थी. नहीं, अभी जो क्वेश्चन डिस्कस हुआ था उसके जो बारे मैंने में बात पूछा कर रहे था, हैं. नहीं नहीं, उससे पहले जब मैंने पूछा था ना कि जैसे घर में अच्छा, कोई पूजा करानी हो, घर की शांति के लिए, सेहत के लिए. विष्णु सुख होमा, नारायण होमा, लक्ष्मी नारायण होमा, हम्म, ये मैंने बताया था आपको. ओके, थैंक यू. Okay. So anything थैंक else यू सो if मच. anyone wants to ask?
जय गुरुदेव। इनकम्प्लीट प्रॉपर्टी एंड इन लीगल प्रॉब्लम्स। यस, सो लीगल प्रॉब्लम्स और प्रॉपर्टी रिलेटेड अगर इश्यूज हैं तो आपको प्रत्यंगिरा होमा करना चाहिए। जनरलाइज्ड अगर होमा की बात करें तो प्रत्यंगिरा होमा सबसे अच्छा है, आपको करवाना चाहिए। और अगर आपको स्पेसिफिकली बात करनी है तो फिर सब कुछ देखना पड़ेगा, पर प्रत्यंगिरा होमा आप करवा सकते गुड इवनिंग सर। हेलो। हैं। यस। हाँ जी, मुझे आपके पर्सनल कंसल्टेशन के नंबर चाहिए था आपसे कुंडली हाँ, दिखाने के लिए। मेरा वो आप शेयर पर्सनल कर सकते नंबर नहीं है। मैं आर्ट ऑफ लिविंग के ज्योतिष वास्तु एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे कंसल्ट करता हूँ, तो उसका लिंक जो है वो शेयर कर देते हैं? हैं। वो आप वहाँ आपका जो नंबर है आप उनसे बात कर सकते हैं ना, वो अरेंज कर दें। ओके। और ये जो हवन के लिए, अगर ऑफलाइन हवन हमें अटेंड करना है, उसके लिए हमें क्या प्रोसीजर होगा? हमें कैसे पता चलेगा कहाँ पे है, कहाँ पे हो रहा है वो, और कैसे हाँ, पार्टिसिपेट कर सकते एक चैट लिंक आपको चैट बॉक्स में दिखेगा। ठीक है, मैं हैं? वापस उसको डाल देता हूँ। आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, इसके अंदर आपको ओके, सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक ठीक है। है। थैंक यू सर, थैंक यू। इस लिंक को डाल सकते, इस लिंक पे जा सकते हैं, यू विल गेट। ओके। डॉक्टर निश्चय, यस। मैं पूछना चाहूंगी कि जैसे मतलब हर चीज में बहुत डिले हो और ऑब्स्टेकल्स बहुत ज्यादा आए और काम बहुत धीरे धीरे बनते हैं, बहुत वेट करना पड़ता है, ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो और हर काम में ऑब्स्टेकल्स आती है, काम बनता है पर बहुत देर से और बहुत संघर्ष करना पड़ता है, हम्म। तो उसके लिए क्या है? बिल्कुल, उसके लिए तो महागणपति होना ही सबसे अच्छा रहता है। और लेकिन हमें ये जरूर देखना चाहिए कि ऑब्स्टेकल किस लेवल पर है। जैसे कई लोग ऐसे होते हैं, बता रहे हैं, एक है कि हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, वो ऑब्स्टेकल होता है। दूसरा ऑब्स्टेकल होता है अपॉर्चुनिटी मिल रही है पर हम उसे अवेल नहीं कर पा रहे हैं, ये दूसरे तरह का ऑब्स्टेकल होता है। और एक और ऑब्स्टेकल होता है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, हम अवेल भी उसको कर पा रहे हैं पर फिर भी हमें उसका फाइनल रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। इन तीनों ऑब्स्टेकल्स को ढंग से देखना पड़ता है कि कहाँ पर आप अटके हुए हैं। अपने मन पर अटके हुए, तो अपॉर्चुनिटी है पर आपने मन में ही बाधा है, उसको नहीं पूरा कर पा रहे हैं। या फिर है कि अपॉर्चुनिटी है, मन से भी कोई इशू नहीं है पर फिर भी उसको पाने पे वो एक धोखे की तरह, अपॉर्चुनिटी की तरह सामने आता है, पर वो बाद में अपॉर्चुनिटी नहीं बनी। इन तीनों प्रॉब्लम्स को देखते हुए फिर उसका सोल्यूशन बताना पड़ता है। बट इन जनरल हम महागणपति होमा कर सकते हैं। किसी भी तरह का ऑब्स्टेकल हो वो काफी हद तक हम उससे बाहर हो जाते हैं, तो उससे मुक्त हो जाते जी, थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो सर, मैं जो पूछना था। हैं। हेलो। हेलो। हाँ, आवाज आ रही सर है। मुझे हेल्थ इशू, हाँ मुझे एक्चुअली हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। 3 महीने से मैं हॉस्पिटलाइज भी हुई हम्म। और मतलब मैं दवाइयाँ वगैरह सब कुछ खा रही हूँ, लेकिन मुझे ठीक नहीं हो पा रहा है। ठीक होते होते फिर खराब हो जाता है, थोड़ा सा ठीक होता है फिर खराब हो जाता है। और एक्चुअली गलती किसी और की थी, फिजियोथेरेपिस्ट के पास गई थी, उन्होंने कोई गलत नस वगैरह कुछ छेड़ दिया, उसी की वजह से मैं अब तक सफर कर रही हूँ और इतनी हम्म। मेडिसिन खा रही हूँ सब कुछ। मुझे रेमेडी बताई गई थी, तुलादान वगैरह, वो सब मैं कर चुकी, जाप वगैरह भी उन्होंने बोले वो भी मैंने कर लिए, लेकिन मेरे को ठीक नहीं हो पा रहा है कुछ भी। तो अगर ऐसा कोई इश्यू है, क्या गलत नस छिड़ गई हो, तो मेरे हिसाब से आपको मेरू या सीएसटी ट्राई करना चाहिए, अगर पॉसिबल हो आपके लिए करना तो। और दूसरी चीज है कि, या हाँ, दूसरी चीज है कि अगर आपको होमर एज ए रेमेडी अगर चाहिए, तो सबसे ज्यादा जरूरत है आपको प्राण को बढ़ाने की। जब तक प्राण नहीं बढ़ेगा तब तक वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा। इसमें रुद्र होना बहुत अच्छा है करवाना।
ठीक है। और रुद्र मंत्र का जाप करना भी बहुत अच्छा है। ओके। ये रुद्र होम से पहले आपने क्या वर्ड बोला था? मेरू CST, को समझ नहीं आया। मेरु चिकित्सा एक पद्धति है जिसमें आपके स्पाइन पे थोड़ा सा काम होता है, बट वो प्रेशर नहीं लगता है। जेंटल टच देकर के बिगड़ी हुई एनर्जी को चैनलाइज किया जाता है। तो नसों की अगर कोई प्रॉब्लम है, इवन पार्किंसंस डिजीज में हमें यहाँ पे काफी अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं इसके अंदर। तो बेटर है कि वो आप तो ट्राई कर आप ही सकते। करा सकते हैं। एक्चुअली मैंने सर्वाइकल का प्रॉब्लम मेरे को था, वो उसकी वजह से बहुत ज्यादा बढ़ गया, उसकी वजह से BP आप भी कहाँ हो पे गया, रहते हैं जो ये मुझे पहले बताइए। नहीं था। हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम भी हो गया। मैं दिल्ली में ही रहती हूँ। दिल्ली में तो मेरू थेरेपिस्ट हैं, काफी हैं। आई थिंक अरुणिमा आपको बता देंगे। मेरू थेरेपिस्ट तो है ही ना यहाँ पे। हाँ मुझे नंबर है मैं तो एक्चुअली किसी को जानती नहीं हूँ, मैंने आपसे ही सुना है ये। आप हाँ, भार्गवी से कर सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं। तो मेरू करते हैं। और रेकेन हो मैं कहूंगी, एक रिकमेंड करूंगी, रेकेन हो भी बहुत, मतलब ऑल्टरनेटिव थेरेपीज जो हैं ये सब बहुत इफेक्टिव हैं। और आप कांटेक्ट करिए, हम आपको हेल्प कर आप मुझे चैट में नंबर दे दीजिए, मैं आपसे कांटेक्ट कर लूंगी फिर। भार्गवी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपना नंबर डाल दें। Can we do some हवन to excel in studies or clear a big exam? ये कोई पूछ रहे हैं। और एक और है obstacle in selling property, any solution? ये दोनों को क्विकली तो करके फिर हम क्लोज करेंगे प्रॉपर्टी जी। सेलिंग के जो ऑब्स्टेकल्स हैं वो डेफिनेटली शनि और मंगल से रिलेटेड होते हैं। तो दोनों को देखें, जो उनके मेन डीटी हैं जो प्रॉपर्टीज में आपको ईज ऑफ करते हैं, वो महागणपति हैं। तो महागणपति होमा ही प्रॉपर्टी के लिए सबसे अच्छा हवन माना जाता है। तो वो सॉल्व हो सकता है। और दूसरा जो सवाल है कि कैन वी डू सम हवन टू एक्सेल इन स्टडीज और क्लियर द बिग एग्जाम्स, भाग्य सुखमा इज द बेस्ट रेमेडी आई फील, बिकॉज ultimately you need a lot of luck. Yes, so the luck will be provided by the Bhagya Sukma. All your hidden luck in the Kundli can be diverted to whatever you want, and that is done by the Bhagya Sukma. That can be done. Okay. That also we are in this Ekadash Homa. Okay, great. So if Bhagya Sukta Homa is done, then I think this is the best sequence if you have selected, because uh, this is the ultimate Homa to just, it is like acting as a magnifying glass. Wherever your Bhagya is placed in your horoscope, it just magnifies and makes it big for you. If that is done, then this is the best thing which is selected. So all the competitive exams, if one is going to face, then that is the best remedy for you, generalized remedy. So I think now we can conclude today's session, and if you have learned something new, we'll definitely upload it. हम लोग Please spread. नॉर्मल हम लोग होम घर में जो कराते हैं, उसमें जो पंडित जी हवन करते हैं, वो तो ऐसे कोई नाम नहीं लेते कि ये वाला हवन सा कर देते हैं जनरलाइज्ड। कोई बात नहीं, इसीलिए थोड़ा सा फर्क तो है ना। हर ट्रेडिशन का अपना डिफरेंस तो होता ही है। और यहाँ पे जो हो रहे हैं वो बहुत ही विद्वान दीक्षित पंडित जो हैं वो इन हवन को करवा रहे हैं। और हम सभी जानते हैं कि दक्षिण भारत के जो भी पंडित हैं, और वो भी दीक्षित पंडित जो हमारे यहाँ पे, मतलब वो तो सबसे अधिक इस ज्ञान और विज्ञान में प्रकांड सिद्ध पंडित हैं। तो बिल्कुल आप यहाँ जरूर बैठ सकते हैं, आपको एक ही बार में फर्क समझ में आ जाएगा। So today's session, I think we can conclude now. If you have learned something new, then please spread it to everyone. Thank you. Jai Guru. Thank you